हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री ईडेक का सेकेंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक द इन्वेजन ऑफ टर्क्स। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है फॉरेन इन्वेजन जो है इंडिया झेलता रहा है, और उसमें हमने पढ़े थे मंगोल्स, अरब्स और टर्क्स। हम लोग टर्क्स के बारे में पहले स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि वो लोग इंडिया को इन्वेड क्यों करते थे। तो वो इंडिया को इन्वेड करते थे फॉर देयर एक्सपेंशन और वेल्थ, और उनको यहाँ की वेल्थ के बारे में कैसे पता चलता है, वो लोग विजिट करते हैं एज अ ट्रेडर्स, मर्चेंट, सीमैन, और यहाँ पर आकर उनको यहाँ का रिच कल्चर मिलता है। जैसे इनका सबसे ज्यादा अच्छा पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो हैं, इनका अच्छा सोर्सेज यहाँ पे हर चीज के हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं जो मैंने बताया कि इट्स वेरी फर्टाइल सॉइल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि फर्स्ट जो इनके मुस्लिम ट्रेडर थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं महमूद ऑफ गजनी। तो ये महमूद ऑफ गजनी कौन थे? ही वॉज द इन्वेडर फ्रॉम टर्क्स। तो इसको गजनानी भी बोला जाता है, गजनानी या गजनी। ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से था और इसने काफी बार जो है इंडिया में अपनी रेड्स करी थी। जो महमूद ऑफ गजनी है, इनका जो रूलिंग टाइम था वो था 1997 से लेके 1030 तक। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने 27 इयर्स तक रूल किया अपने टाइम में, जिसमें से इन्होंने 17 टाइम्स जो है इंडिया को इन्वेड किया। तो इनके कंट्रोल में पार्ट्स कितने आते हैं? कौन से पार्ट्स आते हैं? ईरान आ रहा है, ही रूल्ड ओवर ईरान, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल। तो इन्होंने जो इनके रूलिंग अंडर कंट्रोल जो पार्ट्स आते थे वो कौन कौन से थे? ईरान, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट आता है। ही रेटेड इंडिया 17 टाइम्स। इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया में लूटपाट की। 17 टाइम्स ये आए, यहाँ से लूटते थे, ले जाते थे अपने शहर में, फिर आते थे ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी ईयर और आफ्टर 1 ईयर। तो क्या करते थे? इनका मोटिव क्या था? His only motive was to loot, not to rule. ये सिर्फ लूटने के लिए आते थे, रूल करने के लिए नहीं आते थे। मैंने बोला ना फॉर एक्सपेंशन और फॉर वेल्थ। तो ये सिर्फ वेल्थ के लिए आते थे कि यहाँ का जो रिच वेल्थ है हम उसको ले जाए। इन 16th रेड, जो इन्होंने 17 रेड्स की, उसमें से जो 16th रेड थी उसमें जो महमूद ऑफ गजनी थे, उन्होंने हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, तो उसको इन्वेड किया। और वो कब किया था? 1025 में, राइट। उसके बाद आता है द वेल्थ ही प्लंडर्ड। अब जो इतना पैसा लेके जाते थे, ये इतनी लूटपाट करते थे, उसका क्या करते थे? तो उसके लिए ये जितनी भी इन्होंने वेल्थ यहाँ से प्लंडर की, वो अपनी जो कैपिटल सिटी थी गजनी में, उसके ऊपर स्पेंड करते थे। He spended capital the wealth he plundered was used to create his splendid city Gajni, capital city of Gajni। तो ये जो है सारी वेल्थ को अपनी सिटी में, अपने एरिया में जो किंगडम था उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए वहां खर्च करते थे। तो अब हम देखते हैं इनका जो था इनके किंगडम में अल-ब्रूनी। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एक बहुत स्कॉलर थे, अच्छे स्कॉलर थे महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट में, वो थे अल-ब्रूनी। अब हम इनके बारे में स्पेशल पढ़ते हैं, और मैं आपको इसी में आगे बताऊंगी कि हम सिर्फ इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो ही वॉज अ इंटरेस्टेड स्कॉलर। ऐसे स्कॉलर थे जिन पर महमूद ऑफ गजनी पूरा ट्रस्ट करते थे, पूरा उनको विश्वास था। एंड व्हाट डिड ही से? उन्होंने उन्हें कहा, ही टोल्ड हिम टू राइट अबाउट हिज एक्टिविटीज। तो जो महमूद ऑफ गजनी थे, उन्होंने अल-ब्रूनी को बोला कि मैं जहां भी जाता हूं,
जहां जहां मेरी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, कहीं मैं कुछ करवा रहा हूँ, कोई दान पुण्य है या कहीं टेम्पल बनवा दिया, या जहां मैं इन्वेड करता हूँ, जो मेरी इन्वेंशंस है, जो मैं जहां लड़ने के लिए, लूटने के लिए जा रहा हूँ, उन चीजों के बारे में लिखो। अबाउट हिज एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि मैंने उसको लूटा, एंड पीपल ही कॉन्कर्ड, और जिन लोगों को उसने हराया, उस चीज के बारे में कि आप उस चीज को नोट करते जाओ, लिखते जाओ, राइट। तो क्या होता है, अल बरूनी लिखते हैं, एंड ही रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब तारीख अल हिंद, जिसमें ज्यादातर जो लूटपाट थी वो इंडिया की थी, तो इंडिया के बारे में था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही हिंद रख दिया। और हिंद भी एक बहुत बड़ी जो थी एरिया था, डायनेस्टी थी, आप एम्पायर बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो इस तरह से अलग नहीं थे। आप सोचो जरा, पहले उस टाइम में हमारा जो भारत था वो किस टाइप का था, पाकिस्तान भी बीच में था, ऊपर की सारी कंट्रीज भी साथ में थी, है ना। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसको लोग लूटते थे, और सिंध की तरफ से इन लोगों ने एंटर किया था। तो ही रोट अ बुक, किताब तारीख हिंद। अब उसमें इन्होंने ऐसा क्या लिखा अल बरूनी ने जो हमें पता चलता है। फॉर इंडिया ही रोट अबाउट गोल्ड एंड ज्वेल्स। अब यहाँ की जो ज्वेलरी थी, गोल्ड था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। प्लांट्स फिट फॉर अपीयरेंस एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड शुगर केन। अब उन्होंने लिखा जो पौधे कपड़ा बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए फायदेमंद होते हैं, उनके बारे में लिखा। एरोमेटिक प्लांट्स लिखा, खुशबूदार जो थे, एंड शुगर केन, स्पेशल उन्होंने शुगर केन के बारे में लिखा। अब ये चीजें हमें भी पता है कि इंडिया में जो है ये सारी चीजें बहुत भरमार में मिलती हैं, है ना। हमारा यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, सिर्फ लोगों में नहीं, प्लांट्स में और इन सब चीजों में। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखा, he wrote that the whole aspect of the country is pleasant and delightful। उन्होंने कहा पूरी इंडिया का, जो हिंद का एटमॉस्फेयर है, जो वहां की एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ही प्लीजेंट है और डिलाइटफुल है, राइट। तो ये चीजें उन्होंने स्पेशल मेंशन की। अब आप सोचो, वो बुक जो लिख रहे थे, वो बुक लिख रहे थे महमूद ऑफ गजनी के लिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीजें एक्सप्लेन हुई, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। उसका फर्स्ट रीजन ये था कि उन्होंने ज्यादा जो लूटपाट थी वो इंडिया में की थी, और यहाँ आने की वजह से जैसे जैसे वो उनको बताते थे वहां ये चीजें थी, या जो सामान वो लूट कर लेके जाते थे, उसके बारे में जब अल बरूनी लिखते थे तो हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ से पता चली। और दिस बुक बिकेम द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस। ये जो बुक थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने में। अब देखो ये कौन से सेंचुरी की बात हो रही है, 6 to 8 सेंचुरी में आए थे। ये जो महमूद ऑफ गजनी है ये 6 to 8 सेंचुरी में यहाँ आए थे। कितनी पुरानी बात हो गई जो हमें इस बुक में मिलती है। इसीलिए हमने पढ़ा ना कि जो इंस्क्रिप्शंस है हमें वॉल्स पर मिलती हैं या बुक्स में मिल रही हैं, कोई कॉपर की इंस्क्रिप्शंस पर मिल रही हैं, तो यही इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं। तो आई होप कि आपको महमूद ऑफ गजनी और उनके जो स्कॉलर थे उनके बारे में पता चल गया होगा, अल बरूनी के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।